नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक पेज में आज हमारी 24वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। यदि डिजिटल बोर्ड पे क्लास करना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच से शुरू की 20-25 क्लास करें। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। मेरी क्लास को शुरू से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की पीडीएफ नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लास के साथ कंटिन्यूटी बन रहे। पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, बैंक, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, किसी भी बीपीएससी टीचर, एमपीटेट, राजस्थान फोर्थ ग्रेड, किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। मेरे देश के युवा साथियों, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन की गहराई को यदि समझेंगे ना तो मैथमेटिक्स बहुत मजबूत होगा। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां से ये क्वेश्चन ना आता हो। इतना पुराना क्वेश्चन हो गया है कि अब धीरे धीरे ये क्वेश्चन शायद न भी आए, लेकिन अभी तक के सभी एग्जामों में देखे गए हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं इस क्वेश्चन को कई तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले समझिएगा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी दो वस्तुओं को आपने खरीदा भी होगा। मानते हैं कि नहीं? दो वस्तुओं को खरीदेंगे तभी ना पहली को बेचेंगे और दूसरी को आप बेचेंगे, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, पहली को 10% लाभ पर, 10% लाभ का मतलब 10 वाली वस्तु को 11 में बेचेंगे। 1/10 होता है ना 10%, 10% 1/10 होता है। 10 में खरीदेंगे तो 11 में बेचेंगे, पूरा विश्व जानता है। 10% हानि का मतलब 10 वाली वस्तु को 9 में बेचेंगे। अब शुरू से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, 10% 1/10 बनाता है, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचेंगे। लेकिन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 11 और 9 का एलसीएम 99 भर लीजिए। कुछ भी भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 9 और 11 से कटना चाहिए। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर किया, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर किया, तो 11 की वैल्यू यहाँ 9 गुना है। 10 वाली वस्तु को खरीदा है, 11 में बेचा है, 11 से 9 गुना है, तो इसको 9 गुना करेंगे तो पहली वस्तु का जो सीपी निकला है वो 90 निकला है। मानते हैं कि नहीं? यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 99 है तो सीपी 90 रहा होगा। 90 वाली वस्तु को 99 में बेचेंगे। 10% हानि हो रही है, 10 की वस्तु को 9 में बेचेंगे। 11 गुना है, 9 से कितना गुना है? 9 से 11 गुना है, तो सीपी को भी 11 गुना करेंगे। सीपी को 11 गुना करते हैं, थोड़ा सा उड़ रहा है, तो 10 को 11 गुना करेंगे तो 110 इसका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब दोनों वस्तुओं के सीपी को जोड़िए। 90 और 110 200 में खरीदा, और 99 और 99 कितने में बेच दिया? 198 में बेचा। बताइए, ट्रेनिंग क्लास में मैंने क्या सिखाया था कि 200 वाली वस्तु को 198 में बेचेंगे तो 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? सीपी नीचे आता है। सीपी को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। सॉरी, अभी मैं सही करता हूँ। 100 से गुणा करेंगे तो ये काटेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 1%। क्या आ जाएगा? 1%। देखिए 100 से 2 बार में कट गया, 2 बार, 2 कम 2, तो 1% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। देखिए 200 वाली वस्तु को 198 में बेचेंगे तो कितने का नुकसान होगा? 1% का नुकसान हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमने इतने बड़े मेथड से क्यों कराया? क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो सीपी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। सीपी अलग अलग हो गया। 200 में खरीद कर 198 में बेचेंगे तो 1% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। एग्जाम में आपको इस मेथड से नहीं करेंगे। एग्जाम में हमने क्या बताया है? सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ ना। सक्सेसिव कहता है कि 10% लाभ हो रहा है तो 10 वाली वस्तु को 11 कर दीजिए। 10 वाली वस्तु को 11 कर दीजिए। 1/10 होता है ना। शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में सबसे अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। शुरू से पढ़िए, विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। 10% हानि का मतलब 1/10 हानि, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचेंगे। यदि 100 में खरीदेंगे तो 99 में बेच देंगे। ठीक है, अब ये चूंकि ना कॉन्सेप्ट तो ये है, इससे आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको जल्दी से यही बनाएगा कि 100 वाली वस्तु को 99 करेंगे तो 1 का नुकसान, और नीचे 100 आ जाएगा, और 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा क्या? 1% का नुकसान हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में न तो इससे बनाना है न तो इससे बनाना है, लेकिन क्वेश्चन की गहराई को आपको इसी से समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले तो इसको मैं समाधान करता हूँ।
देखिए हमने शुरू में बताया था आपको एक फॉर्मूला x प्लस वाई और एक्स वाई बाई 100, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ बढ़ रही थी ना तो ये फॉर्मूला लिखवाया था। यदि दोनों नुकसान हो रहा है, दोनों बार नुकसान हो रहा है तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जब दोनों, जैसे ये 100 वाली वस्तु है, 10% नुकसान हो गया तो 90 आ गया ना, 90 आ गया, और यहाँ से 10% नुकसान हो गया, यहाँ से 10% नुकसान, तो कितना हो गया, 81 हो गया ना। यहाँ से 10% हमने घटाया, इसका 10% 9 होता है और 9 घटाया तो 81 आ गया। तो 100 वाली वस्तु को 81 में करने का मतलब 19 का नुकसान 100 पे, और ये आ गया हमारा 19% का नुकसान। ये 19% ना इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। ये 19% उस फॉर्मूले से कैसे आएगा, जैसे 10% का डिक्रीमेंट लगाना है ना, ये मैं थोड़ा सा अलग चीज़ बता रहा हूँ अभी क्वेश्चन से बियॉन्ड। ठीक है ना, जैसे ये 10% नुकसान हो रहा है तो यहाँ 10 लिखिए, माइनस 10 कीजिए, प्लस 10 इंटू 10 कीजिए, बटा में 100 कीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक में से 20 नहीं जाएगा तो 19% क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, 19% नुकसान हो गया। तो 100 से 81 होगा तो 19% का क्या नुकसान, इससे भी आ गया, इससे भी हमारा 19% आ गया, और इस फॉर्मूले से भी 19% नुकसान हो गया। इसी प्रकार से जब एक लाभ होता है और एक हानि होती है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। जब लाभ होता है तो प्लस एक्स करेंगे, और माइनस होता है तो माइनस एक्स करेंगे, और यहाँ पे दोनों का गुणनफल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया जनरल एक्स स्क्वायर बाई 100, और पीछे क्या आएगा, माइनस। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रख देंगे, माइनस लिखेंगे 10 इंटू 10, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 और यहाँ पे 10, और 100 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 1% क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, एग्जाम इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 यानी 10 इंटू 10। जब यहाँ 10 हो, यहाँ 10 हो, तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ पे कुछ और 20 आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब यहाँ 10 हो, यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 20 हो तो यहाँ 20 होना चाहिए, यहाँ 5 हो, यहाँ 5 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप लोग। और इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव हानि होती है, सदैव हानि ही होती है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य बराबर हो, नोट लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, नोट। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक पर जितने का लाभ होता है उतने ही की हानि होती है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव हानि होती है, और हानि का प्रतिशत सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से निकाल सकते हैं। आपने देखा ये छोटे से प्रश्न को हमने कितने गंभीरता से बताया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछा जाता है कि 10% का लाभ 10% हानि, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बता देता है कि न लाभ हुआ न हानि हुई, और ऑप्शन में भी रहता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 480 की दर से बेचता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, कितने प्रतिशत। देखिए यदि प्रतिशत पूछ रहा है तो इस विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। यदि सिर्फ क्वेश्चन में पूछता कि कितने प्रतिशत की हानि हुई तो सीधे सीधे हम लोग निकाल सकते थे इस फॉर्मूले पे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 पे। ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि हुई का मतलब समझते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 बटा में 100। विक्रय मूल्य से कुछ मतलब नहीं है, अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। माइनस लिखेंगे 20 इंटू 20 बटा में 100 लिखेंगे, ये 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया, माइनस 4%। माइनस 4% क्या हो गया, नुकसान। इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव हानि होती है, माइनस 4, और लाभ या हानि का प्रतिशत हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मैंने पीछे बता चुका हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। माइनस 4% का नुकसान, 4% क्या बनाता है, 1 बटा में 25 बनाता है। माइनस 4% क्या बनाता है, 1 बटा 25 ही तो बनाता है। यदि 25 में खरीदेंगे तो उसको बेच देंगे, 25 में से 4% घटा देंगे 24 में। ठीक है, 24 कर देंगे। और इस बार दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, पहली का विक्रय मूल्य 480,
दूसरी का विक्रय मूल्य 480, तो 480 और पहली का विक्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य 480, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 960। अरे 480 में पहली को खरीदा, 480 को दूसरे में खरीदा, तो 960 हो गया ना। यहाँ 960 लिख दीजिए, 960। 24 से कितना गुना 80 गुना, 24 से कितना गुना 24 चौके 96, सॉरी 40 गुना, 24 चौके 96, ये 40 गुना है ना, 40 गुना, तो इसको 40 गुना कर दीजिए। 40 गुना करेंगे ना तो ये 1000 हो जाएगा, यानी 1000 दोनों वस्तुओं का सीपी रहा होगा और 960 वस्तुओं का एसपी रहा होगा, और इस क्वेश्चन में 40 रुपये का नुकसान हो गया। इस क्वेश्चन में कितने का नुकसान हो गया 40 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। कॉन्सेप्ट से सीखने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार सीख लेंगे ना तो देखिएगा कितना मजा आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ 25% और 10%, तो सारा कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। पहली को आपने खरीदा होगा, दूसरी को खरीदा होगा, तो पहली को खरीदेंगे तो बेच दिया कितने में 480 में, 480। दूसरी को भी आपने बेचा 480। ये बात कहाँ से आई, क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया है कि प्रत्येक को 480 की दर से बेचता है। पहली को 480 में बेचा, दूसरी को 480 में बेचा। अब आपको दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा, दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा। 20% क्या बनाता है, पूरा विश्व जानता है 20% 1/5 बनाता है। 5 में खरीदेंगे तो 6 में बेचेंगे। 20% नुकसान का मतलब 5 में खरीदेंगे तो 1 रुपये का नुकसान, यानी कि 4 में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। ठीक है, 6 की वैल्यू दे रखा है, ये 80 गुना दे रखा है ना, 6 की वैल्यू 80 गुना, तो 5 की वैल्यू 80 गुना, 400 में इसको खरीदा। देखिए, ट्रेनिंग के दूसरे टाइप में बता चुका हूँ कि 6 की वैल्यू इतना, तो 5 की वैल्यू 400। अब 4 की वैल्यू कितना 120 गुना, तो इसको 120 गुना करेंगे तो 600। अब दोनों वस्तुओं का सीपी 600 और 400 1000 निकल गया। 1000 में दोनों वस्तुओं को आपने खरीदा है और 480 960 में बेचा है, तो कितने का नुकसान हो गया 40 रुपये का नुकसान हो गया। 40 रुपये का नुकसान किस पे, सीपी पे। सीपी नीचे आ जाएगा और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4% का नुकसान। समझ में आया, 0 से 0 कट गया, 0 से 4% का नुकसान हो गया। समझ में आया कि नहीं, और आपको 40 रुपये का नुकसान भी आपको दिख गया। इस मेथड से फ़ायदा ये होता है कि आपको सब कुछ दिख जाता है, और मैथमेटिक्स में दिखना बहुत ज़रूरी है। 4% का क्या हो गया नुकसान हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20% का फ़ायदा 5 की वस्तु 6 हो जाएगा, 20% का नुकसान 5 की वस्तु 4 हो जाएगी। अरे 20% 1/5 बनाता है ना, तो लाभ के लिए क्या करेंगे 5 1 6 करेंगे, और नुकसान के लिए 5 4 करेंगे। ये हो गया 24 और ये हो गया हमारा 25। दोनों का सीपी 960 होगा। 960 कैसे आया, 480 में पहली को खरीदा, 480 में दूसरी को बेचा, 480 में पहली को बेचा, 480 में दूसरी को बेचा, तो दोनों का 960। ये 24, ये 40 गुना है ना, तो इसको 40 गुना करेंगे तो 1000 में आपने खरीदा, और कितने का नुकसान हो गया 40 रुपये का नुकसान हो गया। कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो 40/1000, ये हो गया हमारा 4% का नुकसान। साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस एक समानता थी कि 20% का लाभ 20% की हानि। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, 10% का लाभ 10% की हानि। दोनों जगह 10 सेम था, यहाँ भी 20 और 20 सेम है। इस क्वेश्चन में देखिए, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो एक ही है, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को एक ही दर से बेचता है। पहली को 25% लाभ, दूसरी को 10% हानि। जब यहाँ सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, ऊपर वाला ही दोनों क्वेश्चन आएगा। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक को 10% लाभ, 25% को लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% हानि पर बेचा, तो इस प्रकार के प्रश्नों में फॉर्मूला नहीं लगेगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को आपके पास एक ही मेथड है, यही मेथड है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये गोलाई वाला मेथड, गोला वाला मेथड। ठीक है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक ही दर से बेचा, 25% का लाभ, 25% क्या बनाता है 1/4 बनाता है, तो 4 की वस्तु को 5 में बेचेंगे। 10% की हानि, 10% का हानि का मतलब 10 की वस्तु को 9 में बेचेंगे। 5 और 9 का एलसीएम लीजिए, 45 हम लोग ले लेते हैं।
ये 5 की वैल्यू 9 गुना, तो 4 की वैल्यू 9 गुना करेंगे तो 36 में पहली को खरीदा और 25% प्रॉफिट हो गया तो 45 में बेच दिया। 10 की वस्तु 9 की वैल्यू 45, यहाँ 45 भरेंगे तो यहाँ भी 45 ही भरेंगे। दोनों वस्तुओं को एक ही दर से बेचता है ना, तो जो भरेंगे वही ना यहाँ भरेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि 45 भर लीजिए, हमने अपनी सुविधा के लिए 45 भरा है, आप 90 भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को 45 में बेचा, 45 में बेचा तो 90 में बेच दिया। 45 45 90, ये 10 से 9 गुना, ये 5 गुना था ना, ये 5 गुना है तो इसको 5 गुना करेंगे तो 50, यानी 50 और 36 कितना हो गया 86। 86 में खरीद करके 90 में बेच दिया। 86 में खरीद करके 90 में बेच दिया तो 4 का फ़ायदा 86 पे और 100 से गुना करेंगे ना, तो इसका आंसर जानते हैं कितना आएगा। चलिए कुछ भी आए उससे क्या मतलब है, कोई भी आंसर आए 400 बटा में 86 काट पीट लीजिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव वाले मेथड से करेंगे ना, इस मेथड से x²/100, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला फिर बनेगा नहीं। यदि इसे आप बनाना चाहते हैं कि 25% लाभ का मतलब 4 की वस्तु 5 हो गई और 10% हानि का मतलब 10 की वस्तु 9 हो गई, अरे 10% 1/10 बनाता है ना, 10 की वस्तु 9 हो गई तो 40 की वस्तु को 45 में बेचेंगे ना, तो 5 का फ़ायदा और 40 यहाँ पे 40 आ जाएगा ना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर इस आंसर से मैच नहीं करेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 12.5%, जो कि गलत आंसर है। 12.5% नहीं आएगा। 5 बटा में 40 क्या बनाता है 12.5%, जो कि गलत आंसर है। ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। यहाँ 25 यहाँ 10, तो समझ लीजिए क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनेगा। इसका आंसर बस यही है, गोला वाला मेथड, ठीक है, जो कि आपको आराम से समझाया गया है। यहाँ ट्रिक नहीं लगेगा, यहाँ ट्रिक नहीं लगेगा, ट्रिक नहीं लगेगा। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कल की क्लास से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लायक नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लायक नहीं है। कल इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि एक क्लास और आएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में डिजिट सहित फंसा हुआ है, जिस क्वेश्चन को मैं पिछले कई सालों 500 सालों से पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल क्वेश्चन डिजिट सहित फंसा हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए, धूम मचा के पुलिस की परीक्षा में आए हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो कि पहले सीजीएल में आते थे। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत अच्छा से पढ़िए। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके धूम मचा के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, ठीक है। हम जो पढ़ाते हैं पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद।